चिद्रूपाय स्वरूपाय परात्म उपलब्धि सिद्धाय ज्ञानानंदात्मने ये आचार्य देव श्री कुंद का प्रवचन सार परमागमन है। प्रवचन सार शब्द से ही यह बात स्पष्ट है कि इसमें जिस बात का उल्लेख किया गया है उसका एक एक अक्षर और एक एक शब्द सत्य है, प्रामाणिक है। क्योंकि प्रवचन का अर्थ है आप्त वचनम प्रवचनम। आप्त के वचन को प्रवचन कहते हैं। और आप्त किसे कहते हैं? जो सर्वज्ञ वीतराग और हितोपदेशी हो, 18 दोषों से रहित हो, उनको आप्त कहते हैं। और उनकी वाणी को प्रवचन, प्रकृष्ट वचन, हमारे मोह से उत्पन्न हुए जो अनंत कष्ट हैं उनका क्षय करने में हेतु जो वाणी है, वचन है, वो प्रवचन होता है। बात सामान्य नहीं है। 2000 वर्ष पहले प्रवचन सार की रचना हुई। और क्यों हुई ये रचना? एक नग्न दिगंबर संत आचार्य कुंद जिनके शरीर पर तो तिलतुष मात्र भी परिग्रह नहीं है, तिलतुष मात्र भी, मैंने जरा भी नहीं। और भीतर भी जो अत्यंत विरक्त वीतराग और चैतन्य स्वरूप में सदा लीन रहने के कारण अत्यंत पवित्र हैं, निर्दोष हैं। ऐसे दिगंबर आचार्य कुंद और जितने भी दिगंबर संत हों वे आचार्य कुंद की परंपरा में ही हों तो वे वास्तव में दिगंबर संत कहलाते हैं। उत्तरवर्ती आचार्य कुंद के बाद होने वाले जो संत हैं उन्होंने भी ये कहा है कि अगर महामनीषी परम दिगंबर
आचार्य कुंद कुंद नहीं होते तो मुनिजन मोक्ष मार्ग को कैसे प्राप्त करें? इतनी भारी बात जो आचार्य कुंद कुंद के बाद मनीषी दिगंबर संत हुए, उन्होंने कहा। ऐसा ये प्रवचन सार ग्रंथ है। इसका ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की 90 गाथा है। गाथा का जो विषय है वह मोह का क्षय है। कहना चाहिए कि दिगंबर जैन धर्म का सारभूत प्रकरण है, अन्यत्र नहीं है। यह बात तो हृदय में स्थापित करके रखना चाहिए। दिगंबर भगवान अरहंत, दिगंबर आचार्य कुंद कुंद जैसे असंख्य आचार्य, उनके सिवाय और उनकी वाणी के सिवाय, जिसको हम जिनवाणी कहते हैं, विश्व में न कोई देव है, न कोई शास्त्र है और न कोई गुरु है। यह तो प्रथम श्रेणी की बात है। अभी मोह का क्षय करने का जो विधान है उसकी चर्चा तो आगे होगी, लेकिन जगत में सत्य और असत्य, ये केवल दो ही तो बात होती है। सत्य और असत्य के बीच में तीसरा कोई तत्व नहीं होता। मैंने सत्य और असत्य का बंटवारा नहीं होता। 99 बात सत्य हो और एक असत्य हो तो वो संपूर्ण असत्य है, संपूर्ण असत्य है। कोई कहे कि हम दिगंबर हैं, दिगंबर कुल में पैदा हुए हैं और भगवान सच्चे देव अरहंत परमात्मा, उनकी वाणी और वैसे ही मुनिराज, दिगंबर मुनिराज, जिनके शरीर पर तो कुछ है ही नहीं, लेकिन भीतर भी जो बिल्कुल प्रक्षालित हो चुके हैं, ऐसे दिगंबर संतों के सिवाय हम कभी कभी किसी और को भी प्रणाम कर लेते हैं। उसमें क्या दिक्कत है? मानते तो हम उनको ही हैं, लेकिन कभी कभी सिर दूसरी ओर भी चला जाता है। उसका अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ यह है कि हमने जिस मार्ग को
अपने संपूर्ण कष्टों के निवारण के लिए स्वीकार किया, वह परम सत्य था। उसके आगे और पीछे विश्व में सत्य का नाम निशान नहीं है। इतना होने पर भी हमारा सिर किसी दूसरी ओर भी चला जाता है तो समझना चाहिए कि अभी निर्वाण बहुत दूर है। इसलिए स्वप्न में भी जो वास्तविक देव अनंत देव हैं, क्यों है वे सत्य? क्योंकि उनमें दो विशेषताएं हैं, एक सर्ववीतरागता और दूसरी सर्वज्ञता। दोनों बातें आगम और युक्ति से सिद्ध हैं। लोग कहते हैं संपूर्ण वीतराग कैसे हुआ जा सकता है? दिगंबर दर्शन कहता है हुआ जा सकता है। वो इसलिए कि जो राग है उसमें तारतम्य होता है, उसमें घटा बड़ी होती है, वो बढ़ता भी है, बढ़कर घटता भी है, और घटते घटते इतना घट जाता है कि उसका नाम निशान ही नहीं रहता। यह बात आसानी से स्वीकार करने लायक। रोग है ना, जैसे बीमारी है ना, बहुत तेज प्रारंभ हुई, बड़ी उग्रता से। इसके बाद औषधि लेने पर धीरे धीरे कम होने लगी और अंत में उसका उन्मूलन हो गया, उसका नाश हो गया। उसी तरह राग की व्याधि, मोह की व्याधि जो अनादि से जीव ने पाल रखी है, छाती से लगा रखी है, यदि वीतराग अनंत परमात्मा के, वीतराग संतों के वचनों को सुनकर यदि उसका स्वरूप जाना जाए तो मोह और राग की व्याधि समाप्त हो जाती है। यहाँ ये सर्वोत्कृष्ट महोत्सव पंच कल्याण चल रहा है। इस महोत्सव में एक महापुरुष के जीवन चरित्र का दिग्दर्शन होता है कि वे काफी नीची भूमिका से उच्चतम भाव भूमि तक, सिद्ध दशा तक कैसे पहुंच गए। तो इसलिए उन महापुरुष के अंतरंग और बहिरंग जीवन को देख देख कर और यह निर्णय करके कि जैसा इनका द्रव्य है, जैसा इनकी वस्तु है, चैतन्य स्वरूप, परम चैतन्य स्वरूप, शुद्ध बुद्ध, ध्रुव, ज्ञान और आनंद जैसे अनंत गुणों का कोश, ऐसी जो वस्तु है जिसकी ओर
ये निरंतर देखा करते हैं, तो उसकी ओर देखा करते हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि संपूर्ण निधान वहीं पड़ा है और वहां से एक क्षण के लिए भी च्युत नहीं होते। इसलिए जब हम उनके जीवन के साथ साथ चलते हैं और उनके इस अंतरंग स्वरूप को, कि जो केवल स्वरूप में मंथरता रखता है, उसको देखते हैं, तो हमारे भी जीवन में काया पलट हो जाती है और हम भी उस परम सौंदर्य स्वरूप, परम मधुर, अक्षय, अविनश्वर और अनंत वैभव, अनंत समृद्धि संपन्न उस परमात्म तत्व को, शुद्धात्म तत्व को, हमारे चैतन्य को हम देखने लगते हैं और तब सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति का जन्म हो जाता है। इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो ये जन्म हो जाता है और इसीलिए इस महामहोत्सव को सम्यक दर्शन और आत्मानुभूति का निमित्त कहा जाता है। निमित्त मैंने हमने 20 पंच कल्याण देखे हों और बहुत आनंद की बात की हो, बड़ा आनंद आया, बहुत आनंद आया, लेकिन वो यदि आत्म दर्शन नहीं हुआ तो वो सारा आनंद केवल बाहरी आनंद था, कल्पित आनंद था, आनंद ही नहीं था, आकुलता थी। पंच कल्याण में भी आकुलता। पंच कल्याण में जब तक आत्मदर्शन न हो तब तक हमारा हर परिणाम आकुलता है। भले ही वो शुभ रूप हो, शुभ भाव रूप हो, लेकिन शुभ भाव रूप होने पर भी शुभ भाव भी आकुलता है, दंडनीय है, अपराध कहा है आचार्यों ने, अपराध है। तो नहीं देखें पंच कल्याण, लेकिन शुभ भाव आकुलता होने पर भी मंद आकुलता है। इसलिए पंच कल्याण में जब हम भगवान के उस जीवन चरित्र को देखते हैं तो हमारे परिणाम भी मंद हो जाते हैं और मंद भाव भूमि में हम उस मंद भाव भूमि से एक और होकर, उससे परे होकर, उसको हे मानकर, मैंने छोड़कर नहीं, लेकिन उसको हे मानकर, अर्थात एक दिन इसका अवश्य अंत होगा, तो उस भूमिका में रहते हुए भी उसे हे माना जा सकता है। क्योंकि हे का अर्थ हम लोग गलत कर लिया करते हैं। जहाँ पुण्य को और शुभ भाव को हे कहा, वहीं हम उसे छोड़ने लगते हैं। सबसे पहले तो मंदिर जाते हो तो दर्शन करना छोड़ देते हैं, पूजन छोड़ देते हैं, स्वाध्याय छोड़ देते हैं, शुद्ध खाते हो या सामान्य शुद्ध खाते हो तो अशुद्ध खाने लगते हैं। बोले ये तो सब बंद के कारण है ना, इसलिए छोड़ने लायक है। तो छोड़ने लायक होने पर भी वे इस समय छोड़ने लायक मानते हुए रखने लायक हैं।
वो भूमि का पाप के बाद में या पाप के साथ में भी आती है, और हे मानते हुए जो प्रबुद्ध पुरुष हैं वे उस भूमिका को ओझल करके, उसको अदृश्य करके और अपनी श्रद्धा को, अपने ज्ञान को, उससे पार जो शुद्ध चैतन्य पड़ा है, भगवान अनंत के द्वारा जो कहा गया है, जिसका स्वरूप और जिसका स्वाद अनंत परमात्मा स्वयं प्रति समय लेते हैं, उसकी ओर हमारी दृष्टि, हमारा उपयोग चला जाए तो सम्यक दर्शन हो जाता है। इसलिए शुभ भाव भूमि है तो अत्यंत है, और उसे अपराध ही कहा है, दंड के योग्य, बंध के योग्य ही कहा है, उससे निर्बंध नहीं हो सकते। लोक में भी ऐसा है। तो ये जो बात है ये बहुत वजनी बात है कि शुभ भाव छोड़ने लायक होने पर भी हम उसे छोड़ते नहीं, पर उस भूमिका में रहकर और उसे अपनी आंखों से ओझल करके, उपयोग से ओझल करके हम उसके पार जो शुद्ध चैतन्य पड़ा है वहां अपने श्रुत ज्ञान को ले जाते हैं और उस शुद्धात्मा का, चैतन्य का दर्शन कर लेते हैं, तो पंच कल्याण सफल हो जाता है। पंच कल्याण की सफलता का जो अंकन हम लोग करते हैं वो वास्तविक अंकन नहीं है। यदि हमारी शुभ भाव भूमि भी है मानते हुए नहीं बनी और हम केवल दर्शक बनकर रहे, तो सचमुच जिस आनंद की हम चर्चा करते हैं वह आनंद हमारा केवल मिथ्या प्रलाप है, आनंद नहीं है। किसी को ज्वर होता है या कोई व्याधि होती है, तो उस व्याधि में जब ज्वर तीव्र होता है तो उस तीव्र ज्वर में एकदम इंजेक्शन नहीं दिया जाता, लेकिन उस ज्वर को हल्का करने के लिए 100 डिग्री तक लाने के लिए मेटासिन दी जाती है, क्रोसिन दी जाती है, और जब वो हल्का हो जाता है तब फिर ज्वर की औषधि दी जाती है, तो वो ज्वर नष्ट हो जाता है। लेकिन यदि हम तीव्रता में ही यह प्रयोग करना चाहें तो वो नहीं होता है। इसलिए पाप की भूमिकाओं में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, अभक्ष का सेवन, मिथ्या देवगुरु का सेवन इत्यादि इत्यादि जो महापाप हैं, भयंकर अभक्ष का भक्षण इत्यादि जो महापाप हैं, उन महापापों को छोड़े बिना और उनको छोड़कर वो अपनी भाव भूमि को कोमल अर्थात शुभ बनाए बिना उस शुभ भाव भूमि में हम शुद्धात्मा की, शुद्ध चैतन्य की साधना करके सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को उत्पन्न कर सकते। लोक में भी ऐसा होता है, लेकिन हमने ज्वर को जो मंद किया और वो सो तक आया, तो हमसे जब पूछा जाता है आज कैसे हो, तो हमारा उत्तर होता है आज तो आराम है।
लेकिन वो आराम नहीं है। वो जितना 1.5 डिग्री का ज्वर है वो ज्वर ही है, अर्थात आकुलता है, और हम कहते हैं आराम है। वो बोलने की पद्धति है, अर्थात कल की अपेक्षा आज मुझे आकुलता कम है, और उस कम आकुलता में अर्थात कम ज्वर में हम उपाय करें उसको ये मानकर, अर्थात ये 1.5 डिग्री का ज्वर भी रखना नहीं है, बिल्कुल नहीं रखना है, इसका एक अंश भी नहीं रखना है। यदि मंद ज्वर अधिक समय तक चल जाए तो आदमी घबरा जाता है और घबरा कर कहता है मुझे 1 वर्ष से बुखार आता है। ये कितना आता है कि कभी 99 होता है, कभी 100 हो जाता है, इत्यादि इत्यादि। तो वो दिखने में तो मंद है, लेकिन वो शांत ज्वालामुखी की तरह है। ज्वालामुखी जब तक नहीं फटा है तब तक ऊपर से शांत दिखाई देता है, लेकिन भीतर उसकी शक्ति बहुत विनाश करने की होती है। इसी तरह ये मंद कषाय भी रहे तो थोड़े समय, लेकिन अंत में इसकी ओर से मुंह फेर कर और हम इसको भुलाकर, जानते तो हैं कि ये है, लेकिन इसको याद न करते हुए और इसको छोड़ने लायक मानते हुए जब शुद्ध चैतन्य की ओर झांकते हैं तब हमारा प्रयोजन सम्यक दर्शन जिसको कहते हैं, आत्मानुभूति जिसको कहते हैं, आनंद की, अतीन्द्रिय आनंद की, लौकिक आनंद नहीं, अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति जिसे कहते हैं, वो हो जाता है। इसलिए इन महोत्सवों का आयोजन होता है। हमारे जिन मंदिर भी इसीलिए, जिन प्रतिमा भी इसीलिए है, दर्शन भी इसीलिए है, पूजन भी इसीलिए है, अभक्ष्यों का त्याग भी इसीलिए है, शावक के षटकर्म भी इसीलिए है। सबके सब एक मंद कषाय के ही रूप हैं, और वह मंद कषाय उसे 1.5 डिग्री के ज्वर की तरह अच्छी नहीं मानी जाती। भीतर से उस व्यक्ति से पूछो तो वो ये कहता है कि इसका तो एक अंश भी भयंकर है, नहीं रहना चाहिए। ये उसकी मानसिकता होती है। उसी तरह यहाँ भी, और है ना ज्वर, है ना, ज्वर होते हुए भी ये ज्वर रखना नहीं है, बिल्कुल छोड़ देना है, इसका नाम हेयत्व है। ज्वर को बिल्कुल छोड़ने का नाम हेयत्व नहीं, उसका नाम तो त्याग और नाश है। इस तरह इन महोत्सवों में हम यदि अपने कुछ लेकर जाना चाहते हैं, पैसा तो यहाँ देकर जाते हैं और देना भी चाहिए, वरना वो क्या काम आएगा। किसी काम तो आना नहीं है, साथ में जाना नहीं है, भोगों में खर्च होना है तो फिर नरक जाना है, निगोद जाना है। इसलिए पैसा तो काफी लुटाना चाहिए, क्योंकि वो हमारा कमाया हुआ नहीं है, उसमें तिलतुष मात्र भी हमारा पुरुषार्थ नहीं है। झूठ है ये बात। अगर कोई ये कहता है मैंने अपने जीवन में इतनी कमाई की है, अगर कोई ये बात कहता है तो नितांत झूठा है। वो एक नया पैसा भी उसने कमाया नहीं और एक नया पैसा भी उसने खर्च नहीं किया, दान में भी नहीं दिया। कहने की है बात, क्योंकि ये पैसे का स्वामी कहाँ है। पैसे का स्वामी हो तो ग्रहण और त्याग की बात सत्य हो जाती है, पर पैसे का स्वामी ही नहीं है तो वो
अपने आप ही आता है और अपने आप ही जाता है। जब अपने आप आता है और अपने आप जाता है तो हम भी दान नहीं दें, अपने आप ही हो जाएगा कि अपने आप ही होगा, तो दान देने की कहाँ जरूरत है? कहाँ? बात तो ऐसी ही है। वास्तव में दान का नाम है, लेकिन दान नाम की चीज नहीं है आत्मा के द्वारा। क्यों? क्योंकि आत्मा के पास, आत्मा के अतिरिक्त, उसके अनंत गुणों के वैभव के अतिरिक्त और क्या है जिसको वो दे किसी को? उसके पास अतिरिक्त भी नहीं है और उसके पास कम भी नहीं। दोनों बातें उसके पास नहीं है। वो तो शुद्ध अपनी एक अवस्था में, एक रूप दशा में, दशा अर्थात ध्रुव दशा, उसमें वो सदा एक रूप पड़ा है। इसलिए उसमें आदान और प्रदान का कोई अवकाश बिल्कुल नहीं है। ऐसा शुद्ध चैतन्य हमारा, हर जीव का। तो फिर दान की बात जब आती है तो हम दान न दें कि सचमुच दान हम देते ही नहीं हैं। तो फिर आप सोच लो इस पंच कल्याण का क्या होगा कि हम सोचकर ही ये बात कहते हैं। दान की केवल एक भाव भूमि होती है, वो आत्मा की है, वो आत्मा का शुभ भाव है। पाप के बाद मैंने धन का कमाने का भाव, उसको भोगने का भाव, उसको रखने का भाव, मेरे बाद भी पीढ़ियों तक ये रहे, इत्यादि जो पाप का भाव है, वो पाप का भाव कम हो जाने पर शुभ भाव आता है। और उस शुभ भाव में मेरे पास यह जो किसी पुण्य से ये जो इकट्ठा हो गया है, इसको जाना चाहिए अथवा मुझे देना चाहिए, ये शब्द भी आते हैं। तो देना, मेरे ये जो भाव भीतर पैदा हुआ, ये भाव पैदा होने पर वह पैसा हमारे पास रहता ही नहीं, जाता है अपने आप, अवश्य जाएगा। केवल हमें इतना प्राणायाम करना ही नहीं है कि हम भाव भी बनाएं और फिर पैसे को भी दें, लेकिन हम तो केवल पाप को कम करके, पाप को छोड़कर और केवल ये शुभ भाव भूमि उत्पन्न करके शुद्धात्मा को पाने के लिए शुभ भाव भूमि उत्पन्न करना है। केवल शुभ भाव भूमि उत्पन्न नहीं करना है, उससे आत्मा का कुछ नहीं होना है, नुकसान ही होना है। इसलिए जब वो भाव भूमि बन जाती है, कोमल भाव भूमि, कि ये पैसा वास्तव में न तो मैंने कमाया है, न मैं इसका स्वामी हूँ, न मैं इसका देने वाला हूँ, यह तो चला जाएगा, जाना चाहिए, किसी शुभ कार्य में जाना चाहिए, ऐसा जो भाव आता है तो उसमें लाखों रुपए का दान अपने आप हो जाता है, स्वतः हो जाता है। इसलिए पंच कल्याण की फिक्र किए बिना यह जो तत्व है जैन दर्शन का, ये जैन दर्शन का तत्व अगर हमारे भीतर आत्मसात हो जाता है तो लाख और 2 लाख रुपए की तो, करोड़ और 2 करोड़ रुपए की तो क्या बात है, चक्रवर्ती का वैभव भी छूट जाता है, अपने आप छूट जाता है। उनको तो केवल ये होता है, ये मेरा नहीं है, कभी हुआ नहीं है, कभी होगा नहीं, मैं इसके साथ बहुत समय से पहले ममत्व किया था, आज इसके प्रति मुझे रंच मात्र एक नए पैसे के प्रति भी कोई ममत्व नहीं है।
ऐसा जानते ही चक्रवर्ती उसे छोड़कर जंगल चले जाते हैं, जिन दीक्षा ले लेते हैं। छूट जाता है या दिया उन्होंने, रह गया, क्योंकि वो पदार्थ ही स्वतंत्र है, आत्मा से बिल्कुल भिन्न, आत्मा को छूने वाला नहीं, आत्मा के साथ जिसका रंच मात्र संबंध नहीं आदान और प्रदान का। इस तरह अपने आप स्वयं स्वयमेव, जैसे ये हवा चलती है, जैसे ये बादल इधर उधर घूमा करते हैं, जैसे बरसात होती है, जैसे ये सूर्य का उदय होता है, जैसे चंद्रमा का उदय होता है, इत्यादि इत्यादि जो प्राकृतिक उपादान हैं, जैसे ये स्वयं स्वतः अपना काम किया करते हैं, उसी तरह ये पैसा भी एक पुद्गल द्रव्य है जो स्वयं आता है और स्वयं जाता है। हमारे तो केवल वो भाव भूमि शुद्धात्मा के लक्ष्य से, वो भी ये बात ध्यान में रखने लायक, यदि उसमें शुद्ध चैतन्य का लक्ष्य नहीं है, यदि हमने उसे हे नहीं जाना है तो व्यर्थ है। उसको हे जानते हुए और वहां से उठकर अपने उपयोग को, अपने ज्ञान को हटाकर, अपने ज्ञान में इतनी ताकत है कि उसके आसपास चाहे कितना ही कूड़ा करकट फैला हुआ हो और वो स्वयं उस कूड़े करकट के बीच में हो, ज्ञान इतना होने पर भी वह वास्तव में शुद्ध है। वो तो चूंकि हम पर द्रव्य के साथ ये इस तरह का ममत्व करते हैं कि मैं लेता हूं और मैं देता हूं, मैं करता हूं, तब वो ज्ञान अपवित्र हो जाता है। वास्तव में तो जिस द्रव्य के प्रति वो ज्ञान व्यवसाय करता है, उसको विषय बनाता है, वह द्रव्य उस ज्ञान को आज तक मिला नहीं और मिलने वाला नहीं और मिलेगा भी नहीं। इसलिए ज्ञान तो वास्तव में पवित्र होता है, लेकिन पवित्र होने पर भी हम उसमें अन्य तत्वों को, रागादिक को मिलाकर मिक्स करके उसे अशुद्ध कर लेते हैं, मिथ्या कर लेते हैं और तब वो हमारा काम करने में असमर्थ हो जाता है। इस तरह शुभ भाव भूमि में ये दान इत्यादि के कार्य, दर्शन पूजन इत्यादि के कार्य, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान इत्यादि, ये सब के सब स्वयमेव हो जाते हैं और इनमें जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के कर्ता हम नहीं हुआ करते, बाहर की, शरीर की, लेकिन हम तो उन क्रियाओं के कर्ता बनकर भी वास्तव में तो अकर्ता ही रहते हैं। मानते अपने आप को करता है, लेकिन काम होता नहीं हमारे भाव से। हमारा भाव निष्फल जाता है, बिल्कुल व्यर्थ जाता है। जब भाव उत्पन्न हुआ तो उसे निष्फल क्यों किया जाए? वो भाव उत्पन्न हुआ है तो जैन जिनागम में उसका सर्वोत्कृष्ट उपयोग यह है कि जैसे मंद ज्वर में हम ज्वर के नाश का उपाय करते हैं, उसी प्रकार शुभ भाव, शुभोपयोग इस मंद कषाय में हमें अकषाय का प्रयत्न करना चाहिए और तब उसकी सार्थकता है। इस तरह ये आज थोड़ी बात की है अपन ने और मुझे विलंब भी हो गया, समय भी अधिक हो गया, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि विद्वान बहुत पधारे हैं और हम लोग तो यहीं के हैं, घर की दाल की तरह, इसलिए विद्वानों के ही प्रवचन हो तो ज़्यादा अच्छा है। मेरी ताकत भी अब इतनी नहीं रही, इसलिए आपसे क्षमा चाहता हुआ आज की बात समाप्त कर।